साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो लाखों करोड़ों लोग पिछले 8 महीने से चीख चीख के कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स और नीतीश राणे जैसे कई पॉलिटिशियन भी सुशांत और दिशा की मौत का संबंध मानते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक सीबीआई जैसी बड़ी संस्था इस तथ्य के आसपास तक नहीं पहुंच पाई है। तो आज हम आपको जून का महीना फिर से रिवाइंड करवाते हैं और बताते हैं कि ऐसी कौन सी 7 वजह है जो कि साफ साफ इशारा कर रही है कि दिशा और सुशांत की मौत के पीछे कोई तो एक ही रहा होगा। दोनों की मौत में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अगर आप भी दिशा और सुशांत की मौत को रिलेट करते हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 8 जून और 14 जून को 2 मौत हुई। दोनों को खुदकुशी का नाम दिया गया। वजह किसी को नहीं पता। सिद्धार्थ पिठानी ने तो अपने बयान में भी कहा था कि सुशांत दिशा की मौत के बाद परेशान हो गए थे और बार बार कहते थे कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार देंगे। यानी कुछ तो था जो कि सुशांत को पता था। दिशा की मौत के पीछे कौन लोग हैं? शायद सुशांत इस बात को जानते थे, तभी तो वो बार बार कहते रहे कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब भला ये वो लोग है कौन? इसी बात की जांच सीबीआई कर रही है। अब यहाँ देखिए कि 8 जून और 14 जून की दोनों वारदात कैसे एक जैसी लग रही है, कैसे आपस में कनेक्ट कर रही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप 7 रीजंस बताते हैं। तो पहली वजह जो संदेह पैदा करती है वो ये है कि आज के जमाने में किसी भी क्राइम में सीसीटीवी बेहद अहम एविडेंस माना जाता है। मगर ना तो दिशा सालियान की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला और ना ही सुशांत की मौत वाले दिन का सीसीटीवी मिला। सुशांत जैसे बड़े सुपरस्टार के घर या घर के आसपास कोई सीसीटीवी ना हो, 1-2 खराब होंगे। आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी होते हैं, तो क्या कोई भी सीसीटीवी नहीं मिला? क्या कोई भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में नहीं ली गई? और ऐसा ही दिशा के केस में भी हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दूसरी वजह, दोनों की मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया। मगर हैरानी देखिए कि दोनों ही अपनी मौत की वजह नहीं बता कर गए। यानी दोनों ने ही मरने से पहले कोई लेटर नहीं लिखा, किसी को फोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया कि आखिर वो क्यों मर रहे हैं। जबकि सुशांत तो लिखने पढ़ने के शौकीन थे। क्या वो सिर्फ 4 लाइन लिख कर नहीं जाते? कम से कम अपने परिवार के लिए तो वो लिख कर जाते कि आखिर वो क्यों अपनी जान दे रहे हैं। और ना ही दिशा ने ऐसा किया। दोनों ही केस में नो सुसाइड लेटर कहीं ना कहीं शक को और पुख्ता करता है। तीसरी वजह, दोनों की मौत से पहले पार्टी करने की बात सामने आई थी। दिशा भी पार्टी में शामिल होने गई थी और बेहद खुश थी। अब खुश थी तो अचानक 14वीं मंजिल से वो क्यों कूद गई? वहीं सुशांत की मौत के बाद भी सामने आया था कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी। पार्टी वाली बात कहीं ना कहीं दोनों की मौत को कनेक्ट कर रही है। चौथी वजह, दोनों की मौत में सिर्फ 6 दिन का फासला था। क्या इसे सिर्फ भगवान की मर्जी समझ लेना चाहिए या फिर कोई ना कोई प्लानिंग इसके पीछे थी, कोई ना कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी? और इसी बात का जिक्र सुशांत अपनी मौत से पहले कर रहे थे कि वो लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुशांत को पता था कि दिशा की मौत के बाद उनका नंबर भी आ चुका है। 5वीं वजह, ये वजह आप सबको हैरान कर देगी। दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय से शादी करने वाली थी। शायद इसी फरवरी में दोनों की शादी की प्लानिंग थी। ये बात खुद दिशा की मां ने एक इंटरव्यू में कही थी। वहीं सुशांत की मौत के बाद रिया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत रिया से शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब भाई कोई शादी की प्लानिंग कर रहा है, इसका मतलब वो खुश है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है। तो भला ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगा, चाहे वो दिशा हो या फिर सुशांत? 6ठी वजह, अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई खुद को मारता है तो उस वक्त वो घर में अकेला होता है।
मगर यहाँ दोनों ही केस में मरने वाले घर में अकेले नहीं थे। दिशा पार्टी में थी तो दिशा के साथ उनका बॉयफ्रेंड था, उनके कई दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे में दिशा कैसे 14वीं मंजिल से कूद गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ये हैरान करता है। वहीं सुशांत के मामले में तो उस घर में पूरा स्टाफ मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, कुक केशव और दीपेश सावंत। और सुशांत ने तो जूस भी पिया था। क्या कोई मरने से पहले जूस पिएगा? ये पॉइंट बहुत सोचने वाला है। 7वीं वजह जो आपको चौंका देगी, दोनों की खुदकुशी का कोई भी रीजन अब तक सामने नहीं आया। सुशांत के पास पैसा था, परिवार था, दोस्त थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फिल्मों के ऑफर भी सुशांत के पास थे। तो और क्या वजह हो सकती है कि सुशांत ने खुद को ही खत्म कर लिया? वहीं दिशा भी अच्छी कंपनी में काम कर रही थी, अच्छे परिवार से थी, अच्छी नौकरी चल रही थी। दिशा की भी मौत की कोई वजह नहीं हो सकती। अब वजह तो तब होगी ना जब दोनों ने खुदकुशी की होगी। अब ये तो जांच एजेंसी ही बताए कि खुदकुशी नहीं है तो दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों दोनों की अचानक मौत हो गई, इस वजह को जांच एजेंसी को बताना चाहिए। वैसे तो कई और रीजन सामने आए थे, कई अलग अलग थ्योरीज भी सामने आई थी, कई बातें सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे कही गई थी, मगर हमने आपको वो 7 वजह बताई है जो कि बेहद सामान्य है, जो पुलिस या सीबीआई क्या किसी भी आम इंसान के मन में खटक सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में दिशा और सुशांत की मौत के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा? क्या ये 7 रीजन्स कहीं ना कहीं कोई शक पैदा करते हैं? और कब सीबीआई इस केस से पर्दा उठाएगी, इस सब का इंतजार लाखों करोड़ों फैंस को पिछले 8 महीने से है। तो मुंबई की एक फिल्मी वेबसाइट में छपी रिपोर्ट की माने तो सुशांत जब नए इंडस्ट्री में आए थे तो इन पार्टी वगैरह से बिल्कुल दूर रहते थे, मगर उन्हें जबरन बुलाया जाता था। बार बार फोन करके सुशांत को इन पार्टीज में आने का प्रेशर बनाया जाता था। खबरों की माने तो सुशांत सिगरेट और अल्कोहल लेते थे, मगर ड्रग्स से एकदम दूर रहते थे। सुशांत को तो पता ही नहीं था कि इन पार्टीज में आखिर होता क्या है। अब खबरों की माने तो अगर इन पार्टियों में कोई आने को मना करता है तो ये बड़े बड़े स्टार और फिल्मी मेकर मीडिया में गलत सलत खबरें क्रिएट करवा कर दबाव बनाते हैं, और ये दबाव इनडायरेक्ट बनाया जाता है, यानी कि आउटसाइडर को बिल्कुल कठपुतली की तरह बॉलीवुड में नचाया जाता है, और वो ही सुशांत के साथ भी किया गया। अब यहाँ राहिला ने 3 ऐसे फिल्मी सितारों का नाम लिया है जो कि सुशांत के खिलाफ पार्टी वाली साजिश में शामिल रहे हैं। फिलहाल एनसीबी की तरफ से किसी के भी नाम को उजागर नहीं किया गया है, मगर जो सामने आया है उसके मुताबिक इन 3 में से एक स्टार किड भी शामिल है, जिसने अपने बॉलीवुड का डेब्यू सुशांत के साथ ही किया था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।